अब मैं प्रभाकर की तरफ रुक कर लेता हूं। प्रभाकर, क्योंकि साफ तौर से नजर आ रहा है कि देश की सियासी पार्टियां या देश के दो बड़े गठबंधन इस वक्त मंडल बनाम कमंडल की जंग शुरू कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो देश की सियासी पार्टियां तय करेंगी या देश की जनता तय करेंगी? हमने मंडल की भी लड़ाई देखी है, हमने कमंडल की भी लड़ाई देखी है, लेकिन ठीक 90 के दशक के बाद 2023 में क्या एक बार फिर हम उस परिस्थितियों में बन रहे हैं कि एक पार्टी मंदिर और धर्म का ज्यादा जिक्र कर रही है और दूसरा गठबंधन जाति के नाम पे आगे बढ़ने की सोच रहा है? तो ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्या लग रहा है आपको, देश की सियासत किस दिशा की तरफ जा रही है? रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमार गौरव ने जो बातें कही कि 2024 के पहले जो विसात बिछ रही है कुछ उसी दिशा में जा रही है। लेकिन एक आइडियली एक बात करते हैं कि मोहन भागवत जी ने जो कल संबोधन किया था और प्रधानमंत्री जी ने दशहरा के मौके पे जो बातें कही थी, इसमें से अगर माइनस सियासत कर दिया जाए, अगर इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं हो, तो अगर देश का प्रधानमंत्री या प्रबुद्ध वर्ग ये कहता है कि देश में देश विरोधी शक्तियों को हराना होगा, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो परिभाषा बदल गई है, सियासत ने परिभाषा बदल दिया है कि राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है। ये एक अपने आप में ये जो परिभाषाओं में बदलाव हुआ है, ये सियासत ने इसमें जो बदलाव किया है, निश्चित तौर पर ये इसको हम दूषण कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कल शाम को जो संबोधन किया दशहरा के मौके पर, उन्होंने जब ये बात कही कि ऐसी शक्तियों को हराना है जो देश को जातिवाद के आधार पर बांटती हैं, तो जाहिर सी बात है रेफरेंस निकालेंगे तो इसमें यह हुआ कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही तो उसमें से जब क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात कही, अगर उन्होंने ये भी कह दिया होता कि जो शक्तियां धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण, प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन मुकम्मल होता। मुझे ये पता है कि अभी की बात जो चर्चा होगी और हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं यहाँ, गेस्ट बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया था उसमें से मुझे लगता है कि उन्होंने जाने में सायास या अनायास ये शब्द छूट गया कि जो शक्तियां धर्म के आधार पर देश को बांटती हैं उनको भी हराया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहीं पर पूरा मर्म है रवि, कि जो कुमार गौरव कह रहे थे वो याद होगा 89-90 का दौर जिसकी वो चर्चा कर रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी शक्तियों को हराने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जब वो ये बात कहते हैं कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और जब वहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन होगा, उस समय भारत का पुनर्निर्माण होगा, या इस तरह की बातें जब कर, तो ये बातें कहीं ना कहीं ये आती हैं कि सियासत सब जगह है रवि। और मुझे लगता है आपने एक सवाल पूछा कि क्या राजनीतिक पार्टियां और नेता ही तय करेंगे कि चुनाव किस मुद्दे पर होगा। इस देश में हमेशा यही होता है, लोकतंत्र में अमूमन यही होता है कि सियासी पार्टियां, नेता ही तय करते हैं कि मुद्दे क्या हैं। ये बात और है कि जब नेता मुद्दे तय करते हैं तो उनके ख्याल में ये होता है कि वो जो मुद्दे तय करते हैं उसे जनता किस तरह लेती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस देश ने देखा है, चाहे वो 90 का दशक हो, मंडल कमंडल की सियासत हो, उससे मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ चुका है, सियासत वहीं रुकी हुई है। ये भी एक विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता इतनी जागरूक हो गई है, जनता इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी सियासत, हमारे सियासी नेता अभी भी ये 4 दशक पहले वाली जगह पे हैं, उसी सिलेबस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, उसी हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है रवि कि क्या जो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो सियासी एजेंडा जो सेट कर रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, क्या इस बार भी
लोग उनके साथ, मतदाता उन मुद्दों पर जाएंगे, या मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अपने हिसाब के मुद्दे तय करेंगे। वो महंगाई पर बात करेंगे, ये बेरोजगारी पर बात करेंगे, वो क्षेत्रवाद, ये जो देश की विरोधी शक्तियां हैं वो अपने हिसाब से बात करेंगे, वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं उसको नकार देंगे। ये बड़ा सवाल है रवि ठाकुर। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि और परिभाषाएं आएंगी, नए नए शब्द आएंगे। मोहन भागवत जी ने कल बात कही थी, वो ये कि एक वोकईजम हो रहा है, वो एक ऐसी जो अर्बन नक्सल के लिए लगता है कि मुझे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि रवि ठाकुर आने वाला समय कुछ इसी तरह की बातें होंगी, कुछ नए प्रयोग होंगे, और देखना बस यही है कि क्या जनता नेताओं के पीछे जा रही है या जनता नेताओं को अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर रही है। ठीक है, इसी पे हम आज चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या जाति धर्म के नाम पे सियासत होती रहेगी या फिर देश का एक आम नागरिक है जिसके लिए रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार ये अहम मुद्दे हैं, उनको भुलाकर दूसरी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।